वैज्ञानिकों को हिमालय में मिला हनुमान जी द्वारा लिखा पहला रामायण। हिमालय में आज भी मौजूद है हनुमान जी द्वारा लिखा रामायण, जिसे खोजने के लिए नासा तक के वैज्ञानिकों की उड़ चुकी है रातों की नींद। जानिए दोस्तों क्या हुआ जब वैज्ञानिकों को मिली हनुमंत रामायण की वह शिलालेख, जिसे खुद हनुमान जी ने हजारों साल पहले एक पत्थर पर अपने नाखूनों से लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, उसी शिलालेख के टुकड़े को देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग ही चकरा गया था और उन्हें अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि यह घटना कब की है और सबसे जरूरी वह शिलालेख जिस पर खुद हनुमान जी ने सबसे पहले रामायण लिखी थी, वह वैज्ञानिकों को कैसे मिल गई। दोस्तों यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी आज भी कंदमांदन पर्वत पर विराजमान है, क्योंकि दोस्तों रामायण काल में ही जब भगवान राम का राज तिलक हो गया था तो हनुमान जी इस पर्वत पर जाकर सन्यासी हो गए थे। दोस्तों कहते हैं कि वहीं पर हनुमान जी ने कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी शिला पर पूरी की पूरी रामायण अपने नाखूनों से लिख दी थी। और दोस्तों वह रामायण अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत थी, क्योंकि हनुमान जी ने उस रामायण में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिनके बारे में खुद या तो भगवान राम जानते थे या फिर हनुमान जी। लेकिन दोस्तों उसी वक्त महर्षि वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण को पूरा कर लिया था। और दोस्तों वाल्मीकि जी ने काफी सोचने के बाद यह फैसला लिया था कि सबसे पहले इस रामायण को भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को पढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही महर्षि वाल्मीकि हिमालय में हनुमान जी के पास पहुंचे, वहां मौजूद शिलालेख पर रामायण को देखकर वो काफी उत्सुक हुए, जिसके बाद उन्होंने उस हनुमंत रामायण को पढ़ा। और दोस्तों हनुमंत रामायण को पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी को इस बात का एहसास हो गया कि ये उनकी रामायण से बहुत ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों अब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा कि आपने इतनी अद्भुत रामायण को लिखा है कि अब मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। और दोस्तों जिसके बाद हनुमान जी ने खुद अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं दोस्तों इसी रामायण का एक टुकड़ा खुद रामचरितमानस लिखने वाले महान कवि और ऋषि तुलसीदास जी को मिला था। दोस्तों अब आपको बताते हैं वह अद्भुत राज जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों आप शायद नहीं जानते, लेकिन 19वीं सदी में हनुमंत रामायण को हासिल करने के लिए खोजी दस्ता कंदमांदन पर्वत पर गया था। जी हाँ दोस्तों, वही पर्वत जो कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में मौजूद है और जिसे लेकर कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी वहां विराजते हैं। दोस्तों कहते हैं कि खोजी दस्ते ने खुद अपनी आंखों से हनुमंत रामायण की उस विशाल काय शिला को देखा था जिस पर हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको शायद सुनकर यकीन न हो, वहां पर वैज्ञानिकों ने एक बंदर जैसे दिखने वाले इंसान को भी देखा था। और दोस्तों इसी इंसान ने वैज्ञानिकों को इस शिलालेख के दर्शन कराए थे। दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर खुद हनुमान जी को देखा था। दोस्तों उस वक्त वैज्ञानिकों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खुद हनुमान जी मौजूद हैं। दोस्तों जिसके बाद वो वहां से वापस आ गए, क्योंकि उनके पास उस वक्त उस शिलालेख को साथ लाने का सामान मौजूद नहीं था। तो इसलिए वैज्ञानिक अगली बार पूरी तैयारी से उस पर्वत पर गए, लेकिन इस बार उन्हें न तो पर्वत पर वो शिलालेख मिला और न ही बंदर जैसा दिखने वाला कोई इंसान।